Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. 12 बजे का टाइम है, 10 मिनट तेज है वाली घड़ी हमारी। लिविंग रूम में सुबह सुबह भगदड़ मचती है ना स्कूल की, तो मैंने इसको 10 मिनट्स किया हुआ है, बच्चों को नहीं पता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और उन लोगों को कि जल्दी करो लेट हो गया है। तो कितना भी करो लेट हो ही जाते हैं। खैर अभी मैं जा रही हूँ, आई थिंक होम बार्गेन्स तक जा रहे हैं, मैं और आकांक्षा। उसको कुछ लेके आना है तो हम दोनों साथ ही जाते हैं। तो उसका कॉल आया था कि 12 बजे निकलते हैं, तब तक सारा काम कर लेना। तो एवरीथिंग इज डन। आज सुबह के टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, जिस दिन वीडियो अपलोड होती है तो वो 1.5 घंटा उसमें मान के चलो, तो इसलिए सुबह का काम मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है। घर का सब कुछ निपटा के 10 बजे तक फिर मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, तो 11:30 यहाँ के 11:30 तक मेरी वीडियो पब्लिश हो जाती है। इंडिया में जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, शाम का टाइम हो जाता है, बट मैं सुबह ही करती हूँ। तो बस वो किया और बस उसके बाद क्विकली शावर लेके मैंने अभी दिया बाती करी है, क्योंकि आज विकास को भी टाइम नहीं मिला। तो बस आकांक्षा आने वाली है और अब मैं फटाफट जैकेट पहन के निकलती हूँ बाहर। धूप निकली हुई है आज, लेकिन हवा बहुत तेज है और रात तो इतनी बुरी हालत थी ना, ऐसे खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही थी। दरवाजे में लेटर के लिए वो फ्लैप है ना, ऐसे धम लग रहा था ना, एकदम से कई बार आँख खुली रात। तो तूफान बहुत आता है इधर। तो चलो चलते हैं होम बार्गेन, जो सामान लेके आना है वो लेके आते हैं। और लंच की थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले कर दी है, बाकी क्या बनाने वाली हूँ वो शायद टाइटल में भी देख लिया होगा, बाकी थंबनेल पे देख लिया होगा। छोले भटूरे बन रहे हैं तो वो मैं आके बनाती हूँ। अभी मैं चलती हूँ और आई थिंक उसकी गाड़ी आ गई है। यस, शी इज हियर। चलो चलते फटाफट। छोले भटूरे के काले छोले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इनको बॉईल कर लेते हैं। तो ओवरनाइट सोक किए हुए मेरे पास ये छोले हैं, 2 कप के करीब होंगे। जितने छोले हैं उससे 1 इंच ऊपर तक आपको पानी रखना है, इससे बिल्कुल परफेक्ट आपके छोले बॉईल होते हैं, ना वो सूखे रह जाते हैं ना बहुत वाटरी होते हैं। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड करें और साथ ही इसमें चना मसाला डालें। बॉईल करते हुए चना मसाला जब हम ऐड करते हैं ना, तो एक एक छोले के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, ये रेसिपी का पार्ट है और ये मैंडेटरी है। जो छोले भटूरे वाले छोले होते हैं थोड़े से मशी और बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसके अंदर ये सोडा जाता ही जाता है। इसके बाद प्याज जो है मैंने यहाँ पे ये 2.5 के करीब ली हैं और इनको मैंने पील करके वॉश करके डायरेक्टली ही ऐड कर दिया है, बाद में हम इनको निकाल लेंगे। अब परफेक्ट काला रंग इसके अंदर लाने के लिए मैं अनार के छिलके का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो फ्रूट होता है अनार, उसके छिलके को आप सुखा के रख लें और उसके बाद जब भी आपको काले वाले छोले बनाने हो तब आप ये 1-2 छिलका उसके अंदर ऐड कर दें। वैसे आप फ्रेश वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी ज्यादा हो जाए ना, सीजन पे जब आते हैं, तो आप सुखा के रख सकते हैं और पूरे साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैसे ये इंडिया से लेकर आई थी, मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिए थे। इससे खट्टापन नहीं आता है, लेकिन रंग बहुत अच्छा आ जाता है। अब यहाँ पे एक टिप मैं आपको और दे देती हूँ। जो हमारे प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है, और जब हम थोड़ा सा सोडा डाल के छोले वगैरह उबालते हैं ना, तो कुछ झाग से ऊपर स्टिक हो जाते हैं। और अगर वाल पे, इन जगह पे, ये ना जो विसल वाला पोर्ट होता है, इस पे अगर झाग लग जाए तो कई बार ना वो डेंजरस हो जाता है प्रेशर कुकर। तो ऊपर की तरफ ना ब्रश से आप थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा लें, इससे झाग ऊपर नहीं जाएंगे। और थोड़ा सा ऑयल आप छोले के अंदर भी ऐड करें और बस इसको जो है प्रेशर कुकर करना है। हाई फ्लेम पे 1 विसल लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको 10-12 मिनट के लिए सिम पे छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर हाई फ्लेम पे 1 विसल लगाऊंगी और हमारे छोले जो हैं वो उबल जाएंगे। तो ये प्रोसेस सारा हो चुका था। अभी करंट टाइम में आ जाते हैं, तो हम लोग पहुंच गए थे होम बार्गेन्स और यहाँ पे जो है संडे को मदर्स डे है। वैसे ये वीडियो जब तक जाएगी तो मदर्स डे यहाँ पे जा चुका होगा। तो यूके में जो है वो मार्च के आई थिंक 2nd संडे को होता है और यूएस में आई गेस जो है वो मई में होता है और इंडिया यूएस वाला फॉलो करता है। तो इंडिया में बहुत से लोगों को, जब भी अभी मैं ये वाली वीडियो डालती हूँ ना कि मदर्स डे आने वाला है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो वो तो मई में आता है। तो यूके में जो है वो मार्च में आता है मदर्स डे। तो होम बार्गेन पे ना समर की, स्प्रिंग की बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं और सबसे फेवरेट आइल हमारी कौन सी होती है लेडीज़ की? किचन वाली। और ये इतने अच्छे से बोल आए हुए थे ना, पास्ता सर्व कर
दो, सैलेड बना लो। और ये नॉर्मल बोल से अलग ही शेप था, कुछ हांडी स्टाइल था। मन तो बहुत किया लेने का, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, बस नहीं लेना है, क्योंकि रखने की भी जगह नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। तो वांट और नीड के बीच में जो है वो आपको जज करना ही पड़ता है, डिसाइड करना ही पड़ता है। बेंटो के यहाँ पे लंच बॉक्स आए हुए हैं जो मैंने पहली बार ही देखे थे। और ये सेक्शन जो आपके हर्ब्स वगैरह स्टोर करने के बॉक्स होते हैं ना, ये भी काफ़ी आए हुए थे। तो जी वी आर बैक। 2 घंटे लगा के हम लोग वापस आ गए हैं और जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो कहीं और देखेंगे। लेट्स सी। अब क्या है, मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ। आज का था कि मुझे थोड़ा लेट ही बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कढ़ाई में 2-2 बार तो चढ़ाऊंगी नहीं। मुझे भटूरे बनाने हैं, तो बच्चों के स्कूल के आने का टाइम होगा तो हम लोग तभी खाएंगे। तो मेरा और विकास का तो ये काइंड ऑफ डिनर ही हो जाएगा। ब्रेकफास्ट आज हमारा हैवी हुआ था, मिस्सी रोटी बना दी थी मैंने, हमने तो 2 रोटी खाई हुई थी, तो अभी तक कुछ ऐसा भूख नहीं लगी है। बट फ्रूट का हो रहा है कि थोड़ा सा पहले फ्रूट खा लेती हूँ। और छोले मेरे यहाँ पे बॉईल हो ही गए हैं, तो अभी मैं तड़का लगा देती हूँ, डो प्रिपेयर करती हूँ, प्याज काटती हूँ, और यस फिर जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से देन फिर मैं कढ़ाई चढ़ा के फटाफट भटूरे उतारने शुरू करूँगी। कितने टाइम के बाद हम लोग छोले भटूरे खा रहे हैं। मुझे लग रहा है मैंने इंडिया में ही बनाए थे, उसके बाद मैंने छोले भटूरे बनाए ही नहीं। तो ये सदवी को बर्थडे पे था कि छोले भटूरे बनाना, बट फिर कुछ ऐसा हो नहीं पाया, तो मैं कहा चलो आज इसको छोले भटूरे खिलाते हैं, शील बी हैप्पी। आज रोशनी भी अच्छी खासी है, धूप निकली हुई है ना तो अच्छा लगता है, पर हवा इतनी ज़्यादा है ना कि बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। चलो तैयारी शुरू करते हैं, थोड़े से फ्रूट्स भी साथ में कट करके और मंचिंग करते हैं। तो चलिए अब छोले भटूरे बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इसके अंदर रंग आया है और बिल्कुल ये परफेक्ट काले वाले बन जाते हैं। तो अभी जो हमने इसके अंदर अनियन डाली थी उनको हम बाहर निकाल लेंगे। 1-2 अगर छोले उसके साथ आ रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और साथ ही जो हमने अनार का छिलका डाला था हम उसको भी इसके अंदर से निकाल लेंगे। वैसे जो सूखा आंवला होता है ना, आप उसकी भी पोटली बना के इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रंग आता है और उससे खट्टापन भी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है। बट आजकल जो टमाटर यहाँ पे आ रहे हैं ना वो ऑलरेडी काफ़ी खट्टे आ रहे हैं और टमाटर डलने ही थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अनार के छिलके का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे टमाटर फीके से मीठे से आ रहे हो ना, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो सूखे आंवले की पोटली बना के डालना, तो आपको खट्टापन भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको रंग भी मिल जाएगा। चाय पत्ती भी डालते हैं बहुत सारे लोग, बट उसका टेस्ट आता है चाय पत्ती का और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मैं हमेशा या तो सूखा आंवला इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैं जो है ये अनार का छिलका। और ये मैं आपको ढक्कन दिखा रही थी कि इसके ऊपर बिल्कुल झाग नहीं आया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा जो ढक्कन है ना वो निकला था। जो प्याज थी उनको मैंने कोर्सली मैश कर लिया था। अब फटाफट यहाँ पे तड़का लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने और उसके बाद उसमें जीरा ऐड कर दिया है, साथ ही जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो सब मैं साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपको खड़े मसाले पसंद आते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने चना मसाला बनाया हुआ है उसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो मैं वही इसके अंदर ऐड करूँगी। और मेरे घर में हमेशा होता है कि खड़े मसाले जब भी मैं डालूँ ना तो वो साहब के ही सामने आते हैं। अच्छा, प्याज इसके अंदर मैंने डाल दी थी, ऑलरेडी वो पकी हुई थी, कुछ बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी। आज गार्लिक मेरे पास पील किया हुआ नहीं था और मैं जिंजर गार्लिक क्यूब भी नहीं बना पाई, तो मैंने थोड़ा सा ना गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया था, जो यहाँ पे गार्लिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, तो 1 चम्मच वो डाला। इसके बाद ये बनाई हुई टमाटो प्यूरी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। मील प्रेप में मैं चीज़ें जो है थोड़ी सी प्रिपेयर करके रखती हूँ, तो वही आपको, ये थोड़ी पकी हुई है तो इसको भी बहुत ज़्यादा मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप फ्रेश टमाटर की भी प्यूरी बना के इसके अंदर ऐड करें और
नॉर्मली जैसे मसाला भूनते हैं आपको वैसे ही मसाला भून लेना है। थोड़ा सा जो है सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस मसाले के हिसाब का, क्योंकि चनों के अंदर ऑलरेडी हमने नमक डाला हुआ है। कसूरी मेथी आपको ऐड करनी है और उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच जो है भर के आप ऐड कर दें जो चना मसाला होता है हमारा। आई थिंक मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, मसालों की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी MDH का भी जो चना मसाला है वो बहुत अच्छा है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। तो खैर यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको ना थोड़ा सा और थिक बनाने के लिए मैंने 2 कड़छी यहाँ पे चने ऐड करे हैं, छोले, और इनको मैं यहाँ पे मैश कर लूंगी। कई बार क्या होता है ना कि हम ये पोटैटो मैशर या चमचा चला के ना उसी प्रेशर कुकर में और वहां पे छोले थोड़े से मैश कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारे बाकी के चने होते हैं ना उनकी भी स्किन उतर जाती है और वो ना देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, वो पूरे एक छोले वाला टेक्सचर नहीं आ पाता है। तो या तो अलग से आप किसी कटोरी में मैश करके इस मसाले में ऐड कर दें या फिर मसाले में थोड़े से डाल के और इसको अच्छे से मैश कर लें और इसके बाद जो आपके छोले हैं वो इसके अंदर ऐड करें और फिर इस तरह से मैश करते हुए आपको इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है, बस मिक्स ही करना है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया आपके छोले तैयार होंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर अपने छोले ऐड कर देंगे। कई बार सवाल आता है कि आप टिप्स वाली कोई वीडियो बनाए, तो मैं जो अपनी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करती हूँ ना, डेली आपके साथ जो मैं वीडियोस शेयर करती हूँ इसमें बहुत सारी टिप्स मैं शेयर करती जाती हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आज की वीडियो में मैंने न जाने कितनी सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने एडजस्ट कर दिया था, थिक लग रहे थे और इसको मैंने बॉयल होने रख दिया है। 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉयल होने देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमारी तरफ ना इस छोलों के साथ जो है ना वो पनीर भी दिया जाता है, लाइक छोलों में पनीर ऐड किया जाता है। तो घर का बना हुआ पनीर था, इसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं। चलिए भटूरे का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मैदा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप आटे से बना सकते हैं, तो भाई आटे से जो है वो पूरियां बनती हैं, बाकी आप इनो वगैरह डाल के बनाए तो वो आपकी फर्मेंटेड तंदूरी पूरी बन जाएगी, जो तंदूरी रोटी का आटा होता है। लेकिन जो भटूरे होते हैं वो मैदा के ही होते हैं। और ये चीजें हम किस लिए खाते हैं? स्वाद के लिए खाते हैं कि हमें वही वाला स्वाद मिल जाए, और ऐसा नहीं कि हम रोज रोज बना के खाते हैं। बहुत महीनों के बाद कभी ये चीजें जो है वो घर में बनती हैं हमारे। तो जब बनाएं तो इनको प्रॉपर उसी रेसिपी के साथ बनाएं, कम खा लें अगर आप इतने ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। लेकिन जब किसी चीज का स्वाद लेना हो तो उसको उसी तरीके से बना के खाएं। तो यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा लिया है, टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। 1 सैशे जो है वो मैंने इसमें इनो का ऐड करा है। इनो जो है अगर आप सोडा ऐड करते हैं तो सोडा आपको काफी कम ऐड करना है, बट इनो के अंदर जो है वो सोडा की क्वांटिटी कम होती है और इससे जो आपके भटूरे हैं वो बहुत ज्यादा फूले फूले बनते हैं, लाइट वेट बनते हैं। और कई बार जैसे एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है हमें फ्राइड फूड खाने से, तो ये वाले भटूरे खा के आपको बिल्कुल भी वो महसूस नहीं होगा। तो आपको जो है ये इनो वाले भटूरे ट्राई करने हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है और मैंने जो नॉर्मल सोडा चीनी वगैरह डाल के बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, बट दिस इज अ बिग हिट इन माय हाउस और मैं मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ। इसके बाद इस डो को नीड करने के लिए मैंने पनीर वाला पानी लिया है, इससे आटा बहुत सॉफ्ट लगता है। मैंने जो मेजरमेंट ली है, जैसे 4 कप मैदा था, इसमें मैंने 2 कप ये वाला पानी ऐड करा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लचीला बनाना था। नॉर्मली जो भटूरों का आटा होता है उससे भी ज्यादा लचीला, क्योंकि आज मैं इनको रोटी मेकर में ट्राई करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपके पास रोटी मेकर नहीं है तो आपको 4 कप जो हमारा मैदा
मैदा है उसके अंदर 1.5 कप ही आपको पानी ऐड करना है और उससे बिल्कुल अच्छा आपका जो है वो आटा लग के तैयार हो जाएगा। 1-2 टीस्पून या टेबल स्पून ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो भटूरे का आटा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही होता है। ऑयल वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बस बाद में इसको समेटने के लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, इसको बहुत ज्यादा देर रेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली जो सोडा वाला हम बनाते हैं ना उसको फिर रेस्ट कराना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए, बट इसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है। इधर पनीर भी अच्छे से हो गया और मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी, क्योंकि यूजुअली मैं ज्यादा मिर्ची ऐड करती नहीं हूँ, बट साहब के लिए हरी मिर्ची डाल दी थी मैंने ताकि वो निकाल के खा ले, और ऊपर से ही डाली थी मोटी मोटी कट करके। और भाई यहाँ पे आ गए थे पतिदेव नीचे और हेल्प करने लगे। मैंने प्याज छील तो दी थी लेकिन उन्होंने कट कर दी कि भाई तुझे आंखों में बहुत ज्यादा लगती है, और बोलते हैं कि मैं तो पत्थर खाऊं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। एंड लिटरली इनको एक भी आंसू नहीं आया। और इनका तरीका देखो, उन्होंने पहले स्लाइसर से बिल्कुल एग्जैक्ट थिकनेस का इसको कट किया और फिर मून शेप में इसको बीच से कट किया। तो यस, ये साहब की स्पेशल चॉपिंग है। और यहाँ पे मैंने ऊपर से जो है इसमें नींबू डाल दिया है और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे, और हमारी बहुत ही टेस्टी सी ये तंदूरी प्याज रेडी हो जाती हैं। ये तंदूर में नहीं जाती लेकिन इनको तंदूरी प्याज ही बोला जाता है। और इनको इस तरह से मिक्स करके एटलीस्ट आप सर्व करने से 10-15 मिनट पहले रख दें ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, तभी इनका टेस्ट बढ़िया आता है। डो हमारा बिल्कुल यहाँ पे जितनी देर मुझे रेस्ट कराना था उतनी देर ये रेस्ट कर चुका है। अब मैं इसके ना लोइयां बना के रख लूंगी और रोटी मेकर में जो है इनको बेल के भी रख लूंगी और उसके बाद फिर मैं इनको फ्राई करूंगी। आज ना ये पहला ही टाइम था जब मैं भटूरे रोटी मेकर में ट्राई कर रही थी। अदरवाइज मैं पराठे बना चुकी हूँ, पूरी बना चुकी हूँ, रोटी तो बनती ही बनती है, पापड़ बना चुकी हूँ, चना जोर गरम बना चुकी हूँ। सो मैनी यूजेस ऑफ रोटी मेकर। और अब मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। तो आज ये पहला था और मुझे डर ही लग रहा था, बट ये था कि पेड़े तो मुझे बना के रखने ही थे और बेल के मैं रखी रही थी। मैं कहा ठीक है, अगर होगा फ्राई सही से हो जाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाए तो फिर मैं तवे पे ना पराठा टाइप बना दूंगी और खा तो लेंगे ही घर वाले सारे। तो आज ना ये ट्रायल था, बट इट वाज सो सक्सेसफुल। मतलब इतनी खुशी मुझे हो रही थी ना। और ना ही आपको कोई ऑयल लगाना है, ना आपको बेलना है, बिल्कुल इवन ये बेले जाते हैं, सारे के सारे फूले फूले बनते हैं। ओह माय गॉड, मतलब जितनी मैं तारीफ करूँ ना उतनी ही कम है। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए थे, उसके बाद एक एक पेड़ा रख के और मैंने इनको जो है वो बेलना शुरू किया और बिल्कुल गोल गोल इतने मस्त ये भटूरे तैयार हो रहे थे ना, देख के बस इतनी खुशी हो रही थी। और यहाँ पे बस यही चल रहा था मन में कि बस ये ऐसे ही जो है ना ये फूले फूले, और जैसे ही मैं ऑयल में डालू ना ये फूले फूले तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ तक का प्रोसेस तो बिल्कुल बढ़िया ही गया था। तो सारे मैंने यहाँ पे बेल के रख लिए थे और इसके बाद जब बच्चे आए मैंने कढ़ाई चढ़ाई और ऑयल जो है ना वो सुपर हॉट आपका गर्म होना चाहिए, धुआं निकलता हुआ। भटूरे उसमें ही बनते हैं और दोनों तरफ से बस 10-10 सेकंड ही आपको सेकने होते हैं। और जैसे ही ये कढ़ाई में गया और ये फूला, ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी। रंग देखो जरा आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हलवाई ने ना इस तरह से इसको मोटा मोटा सा ना, बड़ा बड़ा सा नोट मोटा मोटा बेला हो इसको। और इतना लाइट वेट ये बना था ना, अभी अंदर की जाली भी मैं आपको दिखाऊंगी, इट वाज सुपर हिट। तो
आज के बाद तो भटूरे भी अब हमारे रोटी मेकर में ही बेले जाएंगे, बिल्कुल इवन बनते हैं। और ये देखो कितने पतले पतले से हैं, और अंदर की जाली आप देख ही रहे हैं। तो इनो से भी परफेक्ट बनते हैं और रोटी मेकर में परफेक्ट बेले भी जाते हैं। तो अगर आपके पास रोटी मेकर है और वो इधर उधर ऐसे ही पड़ा है, तो भाई यूज करना शुरू करो, बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। जितनी तारीफ करो उतनी कम, आपको ना मेरी आवाज से ही पता लग रहा होगा। होता है ना, जैसे आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जैसे लैब में थे, केमिस्ट्री लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे और हमें जब अवक्षेप बनाने होते थे, तो कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता था, नहीं इतने अच्छे बनते थे, लेकिन जब बनते थे ना, ओ माय गॉड, इतनी खुशी होती थी। तो आज वही वाली खुशी हो रही थी कि आज इस लैब में जो है ना, ये चीज भी सक्सेसफुल हुई। तो मैंने प्लेट लगा दी थी साहब की, और साथ में ये पचरंगा अचार जो मिक्स वेज वाला होता है, ये स्टोर बोट है, घर का बना हुआ नहीं है। तो ये छोले भटूरे के साथ जाता ही है। तो छोले भटूरे, तंदूरी प्याज और ये मिक्स वेज अचार, इट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे मेरा डांस ही निकल रहा था, मतलब इतनी खुशी मुझे हो रही थी कि आज मैंने इतने कम ऑयल वाली ये रेसिपी बनाई है जो मेरे घर में सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो साहब खाने लग गए थे, और बच्चे जो हैं वो भी अपना स्कूल से आके हाथ मुंह धो के, और देवर रेडी एज वेल। ईवी को तो खैर मैं ही खिलाती हूँ, बट आदवी जो है उसकी मैंने प्लेट लगा दी थी। और ईवी स्कूल से आके बहुत सारी स्टोरीज सुनाती रहती है, तो अभी उसी का ही जो है वो अपने पापा के पास लगी हुई थी। और अदवी बस अभी चेंज करके नीचे आई रही थी, और जब उसने देखा कि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फिर बेचारी थोड़ा सा पीछे हो गई, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हमेशा इसी नाइट सूट में आती हूँ मम्मा आपकी वीडियो में। तो उसको शर्म आ रही थी। मैं कहा होता ही ऐसा है कि जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ उस दिन तूने यही नाइट सूट पहना होता है। एंड शी इज लाइक पजामा गर्ल, वो घर आके अपना नाइट सूट ही पहन लेती है। और कढ़ाई की तरफ ध्यान है ना आपका, एक एक भटूरा कैसा फूल फूल के और मजेदार तैयार हो रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, जो ये बेल के आप भटूरे रखते हैं ना, ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब आप रोटी मेकर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं ना, तो हॉट होती है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर कोई भी जो है ना वो ऐसे मॉइस्चर नहीं रह जाता, वो ड्राई सा हो जाता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपकते नहीं है। तो जितने आपको बनाने हैं आप एक साथ बेल के रख सकते हैं। तो ये एक ना, अगर आप कोई दावत भी कर रहे हैं तो भी बेटर है उसके लिए कि आप पहले से करके रख लें, और जैसे ही आपको सर्व करना होगा और उस टाइम पे बस आप फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर दें। तो यहाँ पे जो है वो अद्वी कह रही थी कि मम्मा इधर आ जाओ, आपको हक करना है, आपने छोले भटूरे बनाए। मैं कहा नहीं, अब तो तुझे वीडियो में आना ही पड़ेगा। मैं कहा नाइट सूट सबने देख ही लिया है। तो चलिए अभी मैं इन सबको खिला देती हूँ। मस्त वाले छोले भटूरे बने थे। और क्या बताऊँ कि इतने कम ऑयल वाले भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए थे। तो ये रोटी मेकर वाला जो हैक था ना, लविंग इट। कब से है मेरे पास रोटी मेकर, पर पहले मेरे दिमाग की बत्ती जली ही नहीं। मुझे बस ये लगता था कि हाँ रोटियां बना लो, बस उसमें पापड़ सेक लेती थी। पर पिछले 2 साल से जो मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं ना रोटी मेकर पे, यू वॉन्ट बिलीव। मतलब अब चकला बेलन बाहर निकलता ही नहीं। बस मक्का की या ज्वार वगैरह की बनानी होती है तो उसमें तो निकलता है, क्योंकि वो नहीं उसमें बनती, जो ग्लूटेन फ्री जो आटा होता है वो वाली नहीं बन पाती। बाकी भरवा पराठे बनाओ, नान बनाओ, भटूरा बनाओ, समोसे बनाओ, गुजिया बनाओ, पानी पूरी बनाओ, एवरीथिंग, पापड़ शापड़ सब सब बहुत बढ़िया बनता है। वेल, किचन का सारा मेरा काम निबट गया है, क्लीनिंग एवरीथिंग इज डन। और टाइम हो गया है 4:30, और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ना चाय पी लूँ। पर नहीं, अभी मैं चाय बनाऊंगी, मेरी चाय बनने में भी टाइम लगता है। फिर ईवी की डांस क्लास है, मुझे उसे लेके भी जाना है, और बाहर मौसम ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। पर मेरा चाय का मन कर रहा है, आने के बाद ही बनाऊंगी फिर मैं चाय। धीरे धीरे ना मैं पापा जैसी होती जा रही हूँ कि खाना खाने के बाद ना एकदम से चाय का मन करने लगता है। और आज लेट हो गया ना बहुत ज़्यादा, पर ये कि चलो लंच और डिनर एक साथ हो गया। ये देखो, ये क्या है, ये हूँ मैं। आज भी ये बना के लेके आई है मेरे लिए। ये ना टीचर ने कटिंग करवाई थी, और फिर बस आपको फेस ड्रॉ करना था और हाथ पैर बनाने थे। तो प्रिटी सी ड्रेस, देखो कितनी मस्त फिगर है ना इसमें मेरी। तो और बाल भी बिल्कुल सही है।
लव्ड इट। वो बना के लेके आई है। और किस लिए? क्योंकि यूके में ना मार्च में होता है मदर्स डे, जहाँ तक मुझे ध्यान है मार्च के सेकंड संडे को मदर्स डे होता है यहाँ पे। तो अभी मदर्स डे है तो वो बना के लेके आई है, और ये उसने लिखा है अपना नाम अवनिका। तो अगर आप ठीक से, अभी इतनी नीट नहीं है हैंड राइटिंग उसकी, बट हाँ उसने ये अवनिका पूरा लिखा है, देखो ए। तो सीख रही है धीरे धीरे। और इसमें अंदर लिखा हुआ है माई मॉमी इज द बेस्ट, यू सी शी गिव्स द बेस्ट हग्स टू मी, हर स्माइल शाइन्स ब्राइट लाइक द सन, आई लव हर मोर देन एनीवन। आई लव्ड इट। तो ये अंदर चिपकाया हुआ है। तो मेरे लिए कार्ड बना के लाई है मदर्स डे का, एंड शी वाज सो एक्साइटेड। तो यस, फिलहाल का अपडेट ये है। अभी जो है 5-10 मिनट अभी बैठती हूँ, फिर ईवी को रेडी करना है, देन आई विल ब्रिंग हर टू डांस क्लास। तो रोटी मेकर की तारीफ आज कुछ ज़्यादा ही हो गई, बट बनती है भाई तारीफ करनी, और जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तो मेंशन करना ही होता है। तो खैर वीडियो मैंने आगे भी रिकॉर्ड करी थी, बट बहुत लंबी हो रही थी, तो वो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।